लक्ष्मणी, दोस्त गौतम राष्ट्र। तो आज की वीडियो में आज काफ़ी मार्केट डाउनफॉल हो चुका है। तो जो लोग काफ़ी बुलिश थे, काफ़ी जो लोगों ने मतलब बाइंग पोजीशंस बना के रखी थी, उनकी वजह से काफ़ी डाउनफॉल हुआ है मार्केट में। आप देख सकते हो काफ़ी सेलिंग आया है, और इसका भी रीज़न होता है। हर एक चीज़ मार्केट में अगर हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कुछ रीज़न के साथ ही होगी। अगर नहीं हो रही है मतलब हर एक मूवमेंट जो होता है मार्केट का एक रीजन के साथ होता है, और एक वैलिड पॉइंट आपको मिलेगा उस मूवमेंट का। ऐसा नहीं है कि आप सडन में ये जो कैंडल आप देख रहे हो सडन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आपको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट मूवमेंट जो होता है वो एक वैलिड रीजन से शुरू होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यही एनालिसिस करेंगे, और ये हमारा चैनल है, आप मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने अभी ऑप्शंस की सीरीज स्टार्ट करा है, जहाँ पे आप कंप्लीट ऑप्शंस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। उसके बाद मैं ऑप्शंस के बारे में और भी कुछ स्ट्रैटेजीज लाऊंगा, और 2-3 स्ट्रैटेजीज मैंने डाल रखा है, ये है और ये है, आप यहाँ देख सकते हो। तो आज के एनालिसिस की बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे कि कल मार्केट कैसे हो सकता है, कल की एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो मैं ये वीडियोस वेडनेसडे और थर्सडे को लाऊंगा, ताकि वेडनेसडे को आपको ये पता चल जाए कि एक्सपायरी के दिन आपको किस लेवल पे कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो आज की पहले मूवमेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, अगर निफ्टी को हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, क्लियर है, ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, निफ्टी का मूवमेंट आपको अगर आप इंडिया विक्स देखोगे, ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं देखा तो टेलीग्राम चैनल पे आप देख लो। मैंने परसों ही बोला था कि मार्केट का जो सिनेरियो होगा थोड़ा फिशी काइंड ऑफ सीन है, क्योंकि इंडिया विक्स काफी डाउन है, तो एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को आराम से मिल सकता है। और इस दिन थोड़ा ये भी हो गया था कि अगर आप देखो मार्केट को थोड़ा सा, अगर मैं इसको टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ 15 को, ठीक है, इस दिन मार्केट काफी बुलिश रहा है, हायर हाइस बना है। ठीक है, एंड इवन ये भी इंडिया विक्स भी काइंड ऑफ बुलिश ही रहा है। तो एग्जैक्ट एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया विक्स और आपका निफ्टी, ठीक है, मार्केट अगर मार्केट बढ़ रहा है तो इंडिया विक्स गिरेगा, और अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो इंडिया विक्स बढ़ता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी फियर में ज्यादा काम करती है। ठीक है, जिस दिन ऐसा हो कि दोनों एक साइड डायरेक्शन में हो, जैसे इस दिन मार्केट बढ़ा भी था एंड इंडिया विक्स भी एट लास्ट आवर में बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे कुछ परसों ही कुछ पोजीशंस लगने शुरू हुए थे, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के। तो ये थोड़ा सा डेटा शो कर रहा था कि जो कि डिफरेंट था, थोड़ा नॉर्मल तरीके से अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मैंने बोला था कि कुछ हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एंड हुआ क्या, अगले दिन मार्केट आया, नीचे आया, एंड फिर अगेन आप देखो तो इसने फिर से हायर हाइज एंड हायर लोज बनाना शुरू किया। अगर यहाँ से देखो नीचे गया, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, एंड आज भी मार्केट ऐसी हुआ है, हायर हाइज हायर लोज। तो आप मेरे अगर पुराने वीडियोस अगर फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये पता होगा कि मैंने बोला है कि जब भी हायर हाइज हायर लोज हो रहा है, या लोअर लोज लोअर हाइज हो रहा है, ऐसा मूवमेंट आता है, तो उसके एक दिन बाद ना मार्केट का रिवर्स करने का चांस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, रिवर्सल का चांस ज्यादा हो जाता है, कि उस दिन चांसेस है कि रिवर्स ज्यादा करेगी। क्लियर है, अब इसको मैं बताता हूँ कि आप पता कैसे कर सकते थे। अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे फिर नीचे आया, एंड यहाँ पे एक आप ये देख सकते हो कि एक अच्छा सा पैटर्न देखने को आपको मिल रहा है, रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, क्लियर रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते थे। आई एम नॉट टेलिंग कि इतना बड़ा मूव आप ले सकते थे, क्योंकि ये मूव तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैं भी 30 या 40 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर रहा था। दिस वाज नॉट कि हाँ मैं बोलूंगा कि इतना आप मूव ले सकते थे, इट वाज क्लियरली नहीं, बट लेकिन इसका एक रीजन है कि अगर आप यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल शो कर रहा है। इट्स नॉट कि जस्ट मार्केट ऐसे आया, ऐसे हुआ और अचानक से ऐसे गिर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हमेशा एक रिवर्सल पैटर्न एक आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी को भी मैं आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में भी क्लियर था। अगर एक ट्रेंड रिवर्सल आप देख लो, क्लियर एक ट्रेंड रिवर्सल है, एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक पैटर्न देखने को मिल गया, और इसको मैं बताता हूँ मैं बियरिश क्यों था। अगर मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में लेके जाऊं तो बियरिश में परसों से क्यों था, अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये एक एंगल्फिंग पैटर्न है, ये एक एंगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, और वो भी हुआ था कहाँ पे, आपको टॉप पे डबल टॉप काइंड ऑफ सीन बना के एक टॉप लेवल पे आपको यहाँ पे, जहाँ पे होवरिंग पिछले बार भी हो चुका है, रिजेक्शन आ चुका है, वहीं पे यहाँ पे इसने एक रिवर्सल कैंडल भी बनाया। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है बुलिश तो नहीं है, इसलिए मैं परसों से ही कह रहा हूँ कि मार्केट बुलिश नहीं है। मैं बुलिश पोजीशन पे बिल्कुल नहीं हूँ, यहाँ पे मार्केट बुलिश नहीं है। तो यहाँ पे अब जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, अगर यहाँ इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज होता है तो क्लियर है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल जाने के चांसेस थे। और अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज क्लियर दिख रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको देखने को मिल जाए। ये आपको क्लियरली दिख रहा है, एक डाउन ट्रेंड टाइप फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और अगर आप देखो मैं एक और पॉइंट आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो इट वाज काइंड ऑफ कि हाँ यहाँ पे भी आपको एक
सिनेरियो जो लोग इस आरएसआई को ट्रेड कर रहे हैं उनको भी पता चल गया होगा कि थोड़ा सा रिवर्सल काइंड हमें देखने को मिल रहा है। तो इट वॉज क्लियरली कि हाँ यहाँ पे मार्केट होवर किया और यहाँ पे गिरना शुरू हुआ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं, अगर ये फॉल की बात नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, फॉल की बात नहीं करता हूँ, अगर मैं बाइंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक बाइंग भी था। अगर मॉर्निंग में अगर मैं दिखाऊं तो जो कि बाइंग मैंने लिया, अगर मैं बात करूं इसकी, अगर यहाँ थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ, आप अगर ये करोगे तो ये क्लियरली एक लेवल था कि 35,000 का, 35,000 एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो 35,000 पे एग्जैक्टली यहाँ पे इसने ये किया, रिजेक्शन किया और काफी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, बुलिश रिवर्सल इसने दिखाया और यहाँ से ऊपर गया और एग्जैक्टली इसी लेवल पे होवर किया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का इतना बड़ा फॉल, देखो इतना बड़ा फॉल तो एक्चुअली में किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि जो मोमेंटम पिछले एक हफ्ते से, आई मीन जब से ये मार्जिन रूल हुआ है 1 जून से, तब से जो मार्केट का मूवमेंट है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। इतना बड़ा मूव एक दिन में, फर्स्ट टाइम आफ्टर दिस इन दिस मंथ, ठीक है, तो इसलिए इतना बड़ा मूव का तो कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, कल हम लोग कौन से लेवल पे बात कर सकते हैं। तो कल का मैं क्लियरली एक लेवल कह सकता हूँ 34,600 का जो लेवल है, 34,500 का लेवल, 34,500 और 34,600 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और 35,000 का लेवल, 35,000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब थोड़ा देख लेते हैं डेटा क्या कह रहा है, ठीक है। डेटा अगर हम लोग चेक कर लेते हैं कि डेटा एक्चुअली क्या कह रहा है। पहले फ्यूचर्स में देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्चुअली हुआ क्या है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, ऑप्शंस भी देख लेते हैं, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में थोड़े देख लेते हैं। मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स इधर पुट हो गया, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल ऑफ, देख लेते हैं इसको 35। हम लोग देखेंगे 10 लाख के ऊपर का निफ्टी पुट 15,500 पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। निफ्टी के पुट पे लॉन्ग बिल्डअप 15,500 पे। अगर 15,500 की बात करें, 15,500 ये रहा, 15,600, 15,500 के पुट पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, यानी कि यहाँ पे लोग यहाँ से ऊपर 15,500 के ऊपर लोग बुलिश हैं, ठीक है। तो मार्केट अभी क्लियरली डाउन ट्रेंड भी नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात भी नहीं है कि हाँ अभी यहाँ से मार्केट क्रैश कर जाएगा, ये वो ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ बट स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। अगर शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे है, अगर ओपन इंटरेस्ट इसका 11 लाख है 15,700 पे, 15,700 की पुट पे शॉर्ट कवरिंग है, 15,700 का पुट, ये लेवल एग्जैक्टली हाँ इंपॉर्टेंट है, 15,700 का लेवल पे ये पुट शॉर्ट कवरिंग। और हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट, अच्छा इस पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है, यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बना, 15,700 पे जो शॉर्ट में थे पुट उन लोगों ने कवर किया है, ठीक है। तो वो कवरिंग हुआ है। शॉर्ट बिल्डअप किस पे हुआ है, 15,800 पे के कॉल पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, सॉरी यहाँ पे 15,800 पे, यानी कि इस पे कल के लिए आई मीन ये हम लोग, ओके ये 24 जून का है, सॉरी ये 24 जून का, हम लोग 10 जून का देख लेते हैं। वही मैं बोल रहा था इतना बड़ा प्रीमियम क्यों मिल रहा है हमें, ठीक है। तो कल की हम लोग बात कर लेते हैं, कल का हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट कवरिंग हुआ है 7 लाख 26 लाख पे, देखो शॉर्ट बिल्डअप किस पे हुआ है, कॉल 35,500 पे, 35,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 35,500 के कॉल पे शॉर्ट बिल्डिंग हुआ है, शॉर्ट बिल्डिंग, ठीक है। और किस पे हुआ शॉर्ट बिल्डिंग, कॉल 35,000 पे, 35,000 पे, 35,000, 35,000, 35,000 मैंने ऑलरेडी बोला है कि इसके कॉल पे शॉर्ट बिल्डिंग है, कॉल पे शॉर्ट बिल्डिंग, कॉल पे शॉर्ट बिल्डिंग, हाँ यहाँ पे कॉल पे शॉर्ट बिल्डिंग है, ठीक है। तो 35,000 के कॉल पे हमें शॉर्ट बिल्डिंग देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ का जो कॉल है इसके नीचे ही मार्केट, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है, 35,500 के नीचे। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है, अगर मार्केट मान लो कि कल ओपन होकर इसको सस्टेन करके ऊपर कोई पुल बैक काइंड ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो हमें क्या दिख सकता है कि यहाँ से जो मार्केट, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट बिल्डिंग है वो लोग अपना पोजीशन कवर करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हवर करके नीचे आ रहा है तो हम लोग क्लियरली 35,500 का या 35,100 का, 35,100 का कॉल हम लोग सेल करने पे कर सकते हैं कल हम लोग, ठीक है। तो और देख लेते हैं और कौन कौन सा है। ये है यहाँ पे 53 लाख है, अच्छा 53 लाख किस पे बना हुआ है, 15,800 के कॉल पे, 15,800 के कॉल पे कल के लिए भी 53 लाख का पोजीशन है शॉर्ट बिल्डिंग का। अगर आप देखो शॉर्ट बिल्डिंग, ठीक है, शॉर्ट बिल्डिंग है, यानी कि 15,800, इतना तो बुलिश नहीं है लोग, यानी कि फिर 15,800 के नीचे ही रहेगा मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया। और देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे है। ये रहा 47 लाख शॉर्ट बिल्डअप, किस पे हुआ है, 15,700 के कॉल पे, 15,700 के कॉल पे, इस पे भी 47 लाख है, यानी कि ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं बात करूं सिमिलरली सिचुएशन, जैसा कि बैंक निफ्टी में 35,000 के लिए है, वैसे ही सिमिलर सिचुएशन इसके लिए है। अगर मार्केट समवट अराउंड आपको फ्लैट खुलता है, अगर मान लो फ्लैट खुलता है मार्केट, ठीक है, तो आपको जो इसका प्रीमियम है वो अराउंड आपको मिलेगा 18 से 20 रुपए के आसपास, ठीक है, 18 से 20 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम आपको मिल सकता है, या 14 रुपए मिलेगा, क्योंकि अगर वो कल के प्रीमियम पे डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है। तो ये प्रीमियम हमें मिल सकता है। अगर मार्केट हमें फ्लैट खुल रहा है और थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है तो हम लोग क्लियरली ये शॉर्ट कर सकते हैं। 15,700 का कॉल आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। 47 लाख ओआई है, तो 47 लाख इट मीन समथिंग।
लेकिन अगर मार्केट कल गैप अप होता है और सस्टेन कर गया तो मार्केट काफी बुलिश हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो 15,700 का लेवल हो वो काफी इंपॉर्टेंट है। 20 लाख का शॉर्ट कवरिंग किस पे है? अच्छा, 20 लाख का शॉर्ट कवरिंग 15,700 पे है। चलो वो वैलिड है। शॉर्ट कवरिंग अगर आप देखो, शॉर्ट बिल्डअप किस पे? 17 लाख 36,000 के कॉल पे है। तो 30 बैंक निफ्टी का ये बहुत ज्यादा दूर लेवल है। तो अगर मैं बात कर लूं और बैंक निफ्टी की पुट की बात करें, पुट की 34,500 के पुट पे शॉर्ट कवरिंग, यानी कि 34,500 के पुट पे, यानी कि बियरिश है लोग, मार्केट बुलिश नहीं है, तो काफी फियर है मार्केट में। तो कल मोस्ट प्रोबेबली आपको जो ये लेवल है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 30। बैंक निफ्टी का अगर बात कर लें तो 35,000 का एक लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। क्लियरली 35,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिखेगा, अगर मार्केट कहीं हवर करना शुरू किया, तो करेगा 32,200 के लेवल पे। ठीक है, 32,200 के लेवल पे हमें देखने को कुछ कुछ थोड़ा बहुत हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ यहीं से इसी लेवल से मार्केट काफी शार्प फॉल हुआ है। इस लेवल से 35,200 के लेवल से काफी शॉर्ट फॉल हुआ है। लेकिन अगर नीचे जाता है मार्केट, और नीचे की अगर मैं बात करूं, तो अगर मार्केट थोड़ा सा अगर बुलिश दिख रहा है मार्केट, तो आप ये पुट शॉर्ट कर सकते हो 34,500 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट का बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो ये जोन जो है 34,500 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक नहीं करता, और जो कि चांसेस बहुत कम है ब्रेक करने के, तो हमें अच्छा खासा ये आप इस रेंज को कल ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो रेंज को आप शॉर्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में क्लियरली 15,500 का लेवल है, जो क्लियर एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड 15,700 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता तो 15,700 का हम लोग कॉल आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कल कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो इसका लेवल। और अगर मैं टेक्निकलिटी की बात करूं तो ये ट्रेंड लाइन आप मेंटेन रखना कल के लिए भी। अगर ये रहा, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये आप ट्रेंड लाइन आप कल के लिए भी मेंटेन रखना। अगर इस रेंज में हमें मार्केट देखने को मिल सकता है, एज इन अगर आप ऑप्शंस नहीं फ्यूचर्स ट्रेड करना चाह रहे हो तो। ठीक है, तो और अगर एक और बात, अगर मैं आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक और मैं चीज आपको दिखा देता हूँ। मार्केट काफी डाउन है, और अगर आप देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको डाइवर्जेंस काइंड ऑफ दिखेगा। ठीक है, डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बुलिश होने के चांसेस हैं। बेयरिश फियर है मार्केट में, लेकिन इतना फियर नहीं है अगर मार्केट जब तक काफी गैप डाउन नहीं होता है तब तक। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी मैं वीडियोस लाते रहूंगा। ठीक है, तब तक आप, और जिन लोगों को ऑप्शंस जानना है तो ये वीडियो जरूर देख लो। आपको ऑप्शंस की बहुत बेसिक्स है, बहुत कंप्लीट। आप एक्चुअली में ऑप्शंस कहाँ से स्क्रैच से मैंने इसमें बताया है, तो आप ये वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।